मित्रों, जय माँ भारती। मैं हूं आपका मित्र आशीष श्रीवास्तव और आप सब देख रहे हैं भारत रत्न। मित्रों, बहुत समय से हम लोग कविताओं की एक श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं और ये सारी कविताएं मैंने खुद लिखी हैं अपने बचपन में। तो मित्रों, आज आप सबके सामने पुनः अपनी एक कविता लिखी हुई प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कविता मैंने 9th और 10th के समय में लिखी थी। मित्रों, इस कविता का शीर्षक है मेरी अभिलाषा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस कविता को सुने। इस कविता का शीर्षक है मेरी अभिलाषा। मित्रों, कविता है कि काश मैं आजादी से पहले पैदा हुआ होता, काश मैं आजादी से पहले पैदा हुआ होता, तो मैं भी सुभाष भगत के साथ मिलकर देश के लिए लड़ा होता, तो मैं भी सुभाष भगत के साथ मिलकर देश के लिए लड़ा होता, और आज अपना नाम भी शहीदों के बीच जड़ा होता, और आज अपना नाम भी शहीदों के बीच जड़ा होता। काश मेरा जीवन कष्टों के बीच पला होता, काश मेरा जीवन कष्टों के बीच पला होता, स्वाधीनता के आग में मेरा भी रक्त जला होता, स्वाधीनता के आग में मेरा भी रक्त जला होता। आजादी का नाम सुनते ही मैं भी उठ खड़ा होता, आजादी का नाम सुनते ही मैं भी उठ खड़ा होता। पंजाब केसरी बनकर काश बेतों का मार सहा होता, पंजाब केसरी बनकर काश बेतों का मार सहा होता, तो आज अपना नाम भी शहीदों के बीच जड़ा होता। काश मैं सरदारों के कुल में पैदा हुआ होता, काश मैं सरदारों के कुल में पैदा हुआ होता। पराधीनता का शूल मेरे तन में भी चुभा होता, पराधीनता का शूल मेरे तन में भी चुभा होता। तोड़ गुलामी की जंजीरें इंकलाब कहा होता, तोड़ गुलामी की जंजीरें इंकलाब कहा होता। शहीद आजम बनकर काश फांसी के तख्त चढ़ा होता, शहीद आजम बनकर काश फांसी के तख्त चढ़ा होता, तो आज अपना नाम भी शहीदों के बीच जड़ा होता। मित्रों, काश मैं बंगाल की धरती पे पैदा हुआ होता, काश मैं बंगाल की धरती पे पैदा हुआ होता। जंगे आजादी में आजाद हिंद फौज से जुड़ा होता, जंगे आजादी में आजाद हिंद फौज से जुड़ा होता, और रणभूमि में खड़ा होकर वीरों का उद्घोष किया होता, और रणभूमि में खड़ा होकर वीरों का उद्घोष किया होता। नेताजी बनकर के काश गोरों से लड़ा होता, नेताजी बनकर के काश गोरों से लड़ा होता, तो आज अपना नाम भी शहीदों के बीच जड़ा होता, तो आज अपना नाम भी शहीदों के बीच जड़ा होता। मित्रों, बचपन में लिखी हुई मेरी यह कविता 9th और 10th के दौरान उस समय कविताएं लिखने का बहुत शौक था। शौक मुझे आज भी है कविताएं लिखने का। जब भी समय मिलता है मैं लिखने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन दिल में एक हमेशा से एक इच्छा रहती है कि मैंने वो समय खो दिया जब इस धरती पर सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे। मैंने उस समय खो दिया जब इस धरती पर भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु रहा करते थे। मैंने वह अवसर खो दिया जब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय रहा करते थे। मैंने अवसर खो दिया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, जब राजगुरु यहाँ रहा करते थे मैंने उनको देखा नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य है। तो दिल में इस बात को लेकर के हमेशा पीड़ा रहती है कि मैं उनके दौर में, उनके समय में क्यों नहीं था। जो मेरा जन्म उनके बाद हुआ, काश यह जन्म मेरा पहले हुआ होता, उनके समय में हुआ होता, तो निश्चय ही मैं उनके समान तो नहीं हो पाता, परंतु हाँ, उनके पीछे मजबूती से जरूर खड़ा मिलता। परंतु मेरा ऐसा मानना है, दिल में कभी कभी यह विचार भी आता है कि प्रकृति जो करती है उचित करती है। शायद वह दौर उनका था, इसीलिए उस समय हम नहीं थे, और आज का दौर हमारा है। आज के भगत सिंह, सुखदेव हम स्वयं हैं। हमें उनके पर चिन्हों पर चलना होगा, हमें उनके संस्कारों को अपनाना होगा। जिस राष्ट्र के स्वप्न को लेकर के वो फांसी के तख्त चढ़ गए, अपने प्राणों की आहुतियां दे दी हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, हम उनके सपनों को पूरा करें, हम उनके विचारों को पूरा करें, हम अखंड भारतवर्ष का निर्माण करें।
भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत से जोड़ें। कोई भी व्यक्ति विकास से पीछे ना रह जाए। शिक्षा और रोजगार हर व्यक्ति तक पहुंचे, समानता का अधिकार हर व्यक्ति तक पहुंचे, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव ना रह जाए। यही उनके स्वप्न थे और आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके इस महान स्वप्न को चरितार्थ करें। मित्रों, हम और आप मिलकर के ही यह कर सकते हैं। हमें जगना होगा, हमें अपने लक्ष्य को पहचानना होगा, हमें यह जानना होगा कि आखिर महापुरुषों और शहीदों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। अभी उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और उस कार्य को केवल हम पूरा कर सकते हैं। भारत को शिक्षित करके, भारत को आत्मनिर्भर करके, महिलाओं, बेटियों, बहनों को सुरक्षा दिला करके, समानता का अधिकार दिला करके कि हर व्यक्ति को, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे वो नीचा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, हमारे प्रशासन, हमारी व्यवस्था के सामने सभी समान होने चाहिए। फिर चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो या कोई विधायक या सांसद हो, इस राष्ट्र में सभी को बराबर हक मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आज की चुनौती भी मामूली और छोटी चुनौती नहीं है मित्रों। बेहतर होगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वप्नों को पूरा करें। हम सबका यही प्रयास होना चाहिए और हमें इसी दिशा में लगातार प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, आज की यह कविता जो मेरे द्वारा लिखी गई है, मैं अपने राष्ट्र के लिए उन सपूतों को अर्पित करता हूं, उन अनगिनत सपूतों को मैं अर्पित करता हूं जो अनाम हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल, जिन्होंने कभी अपने गर्दन का मूल्य भी नहीं मांगा, इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना सर काट के भारत की बलि वेदी पर उस यज्ञ में आहुति डाल दिया, लेकिन कभी अपना मुंह खोल करके अपने सर की कीमत नहीं मांगा। मेरे अपनों, मेरी यह कविता उन महान वीरों को समर्पित है। इस कविता को अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और महापुरुषों और शहीदों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयत्न करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।